चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जिससे जो पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो हमें उसके वो पॉइंट बताना है क्या क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमने देखा कि भाई हमें पता है जो भी कोई चीज़ एक्स एक्सिस पर है, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि उसकी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो लिखो लेट, जो पॉइंट ले लिया हमने, लेट पॉइंट P क्या होगा, x तो होगा ही होगा पर उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखो जैसे ये जो पॉइंट P है x, 0, ये सपोज करो A और B, A है हमारे पास 2, -5 और B है -2, 9। इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल देनी है। यदि ये हमारे पास x आ जाएगा तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है। तो चलिए इसके बहुत सिंपल है, इसमें ये होगा फिर जो PA है वो किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। तो PA की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला, बस सिंपल। यहाँ PB की, PA के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा x2 - x1 यानी x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 हो गया, 0 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है और यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही आप यहाँ पे PB निकाल दो। PB के लिए फिर x2 - x1 और ये माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 0 और -9 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको सॉल्व कर लो। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर देते हैं जिससे रूट्स हट जाएं। तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो ये रूट तो गए, अब हमारे पास केवल बचा x - 2 होल स्क्वायर और यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर और यहाँ आया -9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा इसको। यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b और 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 2ab 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। सबसे पहले तो x स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब 2 2 ज़ा 4 -2 2 ज़ा 4 4x, तो यहाँ 25, इधर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x और यहाँ आ गया हमारा 81। 25 और 4 हुए हमारे प्लस के 29 माइनस का 4x और इधर 81 और 4 हो गए 85 प्लस 4x। 85 को ट्रांसपोज कर दो 29, इधर आ गया माइनस का 85, यहाँ 4x, ये उधर गया तो ये भी 4x। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 15 से 9 गए, भाई प्लस माइनस है, माइनस तो आप माइनस कर दो और डिजिट जो भी बढ़ी है उसका साइन पुट कर देंगे। 15 से 9 गए तो बचा 6, यहाँ 7 से 2 गए तो बचा 5, तो यहाँ बच गए माइनस के 56 और यहाँ हो गया हमारा 8x। तो x की वैल्यू ऐसे आएगा 8x = -56 और x की वैल्यू आई -56/8, 8 7 जा 56, तो x आ गया हमारे पास -7। तो हमारे जो पॉइंट P हो गया तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x तो -7, 0। यही हमारा आंसर है। क्या आ गया, -7, 0। इज इट क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q
इज 10 यूनिट्स। अब किसी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है P और Q के बीच में, तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास PQ, यहाँ P ले लो, P है हमारा 2, -3 और Q है 10, y। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, जो हमारा PQ है वो हो गया 10, और PQ को कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। PQ अब आ गया हमारा x2 - x1 और y2 - y1 लगा दीजिए आप। चलिए अब जैसे मान लो ये हम किसी को भी मान लें x1 ये y1 या x2, y2, तो x2 हो गया 10 माइनस x1 हो गया 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y है हमारा और माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर आ गया 10। अब कैसे सॉल्व करें भाई, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। तो यहां आप करो स्क्वायर, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ 10 से आपने करे -2, तो 10 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा 8 स्क्वायर प्लस यहाँ आया y +3, तो y +3 का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। सॉल्व कर दो, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 10 10 जा 100। यहाँ 64 प्लस y² 9 और 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 100। ये क्वाड्रेटिक में जा रही है इक्वेशन, तो y² प्लस 6y, 64 और 9 को ऐड कर लो पहले, 9 4 13 का 3 कैरी 1 73 हो गए, 100 को ले आते हैं हम इधर इज इक्वल टू 0। तो y² प्लस 6y, 10 से 3 गए तो बचा 7 और यहाँ 9 से 7 गए तो बचा 2, तो बच गया हमारे पास 27। तो बेसिक हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इस 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस क्या आ जाए 6 आ जाए। देखो यहाँ देखते हैं ना, माइनस का साइन देखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। तो 27 के ऐसे फैक्टर जिससे 6 आए वो आते हैं 9 3 जा 27। तो आप सॉल्व कर दो, y² इधर 6y - 27 को सॉल्व करोगे तो आएगा y² प्लस 9 3 जा 27 और y² प्लस 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गई y प्लस 9, यहाँ हमने -3 कॉमन ले लिया और बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, 3 9 जा 27। सो y प्लस 9 बचा कॉमन, y - 3 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आई -9 और एक y - 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ y की 2 वैल्यूज आ गई, एक 3 आ गई और एक -9 आ गई। तो सिंपल है, PQ को 10 के इक्वल रख के स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर लो और यहाँ आते आते हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो हमें सॉल्व करना आता ही है। क्लियर? तो ये बहुत इजीली हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, Q एक पॉइंट है जो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, पहले तो हमें x की वैल्यू और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। जब हमारे पास x आ जाएगा तो हमारे पास R भी आ जाएगा। जब x आएगा उससे R निकालेंगे, R जब हमारे पास आएगा तो फिर हम QR और PR दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले करते हैं, जो Q है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R। इट मीन्स कि PQ इज इक्वल टू QR। भाई PQ किसके इक्वल आ गया,
क्यू आर के, सही है। तो पी क्यू निकाल लेते हैं पहले, आपको फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। पी क्यू ये वाला पी और क्यू चीज़ है, तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। x2 यहाँ हमारे पास 5 हो गया, माइनस x1 0 हो गया, इक्वल टू मतलब होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है -3 और इधर आ गया -1 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर चलिए, अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो ये आ गया हमारा क्यू और आर, यहाँ आया x और -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में आ गया 6 और यहाँ -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, सिंपल सा स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो हमारे पास ये अंडर रूट इसका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास 5, ये आया 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 कितने हैं, -4 होल स्क्वायर। यहाँ क्या आया x का स्क्वायर और 6 से 1 गए तो बचा 5, यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। वैसे तो 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया सीधा सीधा, यहाँ बचा 16 और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x आ गया अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 दोनों में आ जाएगा भाई, जो 4 है उसकी 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें। एक तो आ गया हमारे पास कितना, +4 कंसीडर कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे -4। क्लियर। अब देखो, अब इसको 1 बाय 1 आप सॉल्व करो। आपके पास अभी वैल्यू आई किसकी, हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू आर की। हमारा जो यहाँ से इसको ले लेते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी में। जो हमारा क्यू आर और आर, अब हमारे पास आर आ गया है, तो आर की वैल्यू हमारे पास आई, हमें क्यू आर भी निकालना है। और तो आर बना हमारे पास, एक आर की वैल्यू तो बनी कितनी, x4 ले लो, 4,6 और एक और आर बना, उसकी दूसरी वैल्यू बनेगी, वो बन जाएगी -4,6 अब आप क्यू आर निकालो पहले। क्यू आर कैसे निकाला, क्यू हमारे पास है सिंपल सा 0,1, तो यहाँ ले लेते हैं क्यू आर निकालना है, ऐसे ले लो आप पहले क्यू आर। क्यू हो गया हमारे पास 0,1 और आर अभी हमने लिया है 4,6, तो इससे वैल्यू निकाल लो सीधा अंडर रूट। तो x2 4,0 प्लस y2 6, -1 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर आ गया और 6 से 1 गए तो 5 का स्क्वायर आ गया। तो 4 4 जा आ गए 16 और 5 5 जा आ गए 25 और दोनों को ऐड करा तो आ गया 41। क्लियर। तो क्यू आर की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 41। अच्छा, अब यही क्यू आर आप ऐसे निकाल दो, फिर क्यू तो कोई चेंज नहीं है क्यू में तो, और आर हमने लिया है अब किसे -4,6, इसमें वैल्यू पुट कर दो क्यू आर के लिए। अब x2 -4 और यहाँ -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 फिर वही 6 और यहाँ -1 का होल स्क्वायर, तो -4 होल स्क्वायर प्लस 6 से 5 1 गए तो 5 का होल स्क्वायर, तो इसका -4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा और 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो यहाँ भी बचा 41। इसका मतलब क्यू आर की दोनों ही वैल्यू कितनी आ रही है, √41। यहाँ तक क्लियर। अब हम करते हैं क्या निकालना है, हमें पी आर भी निकाल के बताना है। तो ऐसे ही आप दोनों बारी पी आर भी फाइंड आउट करोगे। चलिए ये रब कर देते हैं। अब हम लेंगे पी आर की वैल्यू, पी एंड आर। अब हमने लेना है, यहाँ आया हमारा पी की वैल्यू है हमारे पास 5, -3।
और r की हमारे पास दो वैल्यू हैं, तो पहले हम r ले लेते हैं 4,6 से, है ना। तो पी आर फाइंड आउट कर दो, तो पी आर आ जाएगा, पी आर यार आर लाना है, तो यहाँ आ गया हमारा पी आर। फिर अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 6 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 5 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 6 और 3 हो गए बेटा 9, 9 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और 9 का स्क्वायर आ गया 81, तो ये आ गया रूट 82। ये आ गया हमारे पास पी आर अंडर रूट 82। ऐसी फिर दोबारा से पी आर निकाल दो। यहाँ आपकी से पी आपको वही लेना है 5 माइनस 3 और जो हमारा आर है उसको चेंज करा, आर लिया हमने माइनस 4,6। फिर पी आर निकाला x2 माइनस 4 और माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस 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 3 है तो प्लस का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, यहाँ माइनस 9 होल स्क्वायर और 6 और 3 अगेन 9 और 9 9 जा 81, यहाँ भी 81, दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 2, 8 और 8 16, ये आ गया 100 अंडर रूट 162। क्लियर। इस तरह से पहले हम सबसे पहले x निकाल के r की वैल्यू निकाल देंगे, फिर क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो हम r को 2 टाइम्स कंसीडर कर लेंगे। मान लो एक x के साथ 4 और एक x के साथ माइनस 4 से, फिर क्यू आर और पी आर की डबल डबल वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझ के करो इसको। पर है इसमें भी कुछ नहीं, आपको केवल बस डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन से बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आएगा लगाना तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट, अब ये कोई भी पॉइंट है, चलो इसको हम P मान लेते हैं, ये पॉइंट P है हमारे पास, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 3,6 एंड माइनस ये ले लिया हमने x और y, ये a, इसे a कंसीडर कर लो, a हो गया हमारे पास 3,6, इसे b ले लेते हैं और b हो गया माइनस 3,4। अब ये जो दो पॉइंट हैं सपोज a और b, ये p से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो फिर वही पहले क्वेश्चंस के कुछ तरह पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया हमारे पास। तो फिर पी ए लगाओ जी आप, और यहाँ पी बी ले लेते हैं। पी बी में फिर वही पी ए लिया x2 माइनस x1, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ y और यहाँ माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर x2 x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसको स्क्वायरिंग द बोथ साइड करो, स्क्वायर कर दोगे तो दोनों साइड का अंडर रूट गया, तो यहाँ बचा बेटा x माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ y माइनस 6 होल स्क्वायर, इधर बचा x प्लस 3 होल स्क्वायर और यहाँ y माइनस 4 होल स्क्वायर। बस अब आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। लगाओ x प्लस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ऐसी यहाँ y पे लगा दो, y माइनस 6 में a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू a y और 2 यहाँ 6। ऐसे हम इसमें यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2ab प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी।
ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट को खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और -2 इंटू ए इंटू बी, राइट। अब हमें कोई रिलेशन लानी है तो रिलेशन अब सॉल्व करते रहो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों अपोजिट साइड पर है। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल और सेम साइन के भी हैं। अब 3 3 जा तो आया 9 माइनस 3 2 जा 6x, फिर यहाँ 36 प्लस का 36 और 2 6 जा 12 माइनस का 12y। आगे चलते हैं, यहाँ 9, अच्छा 9 इधर भी था, फिर 9 प्लस 2 3 जा ये 6x हो गया, फिर यहाँ 16 और 4 2 जा 8y। अब देखो वैसे तो ये 9 और ये 9 भी क्या हो गए, कैंसिल कर दीजिए आप। यहाँ -6x है, यहाँ -12y है, मैं इसको इधर ही ले आता हूँ। ये माइनस का 6x हो गया इधर आके और ये प्लस के हो गए 8y, राइट। अब हमारे पास बचता क्या क्या है ये देख लेते हैं। आप इधर ही देख लो, यहाँ 36 बचा और मैं इस 16 को भी इधर ही ले आता हूँ, तो माइनस का 16 हो गया, इक्वल टू लगा दी हमने 0। देख लेंगे कोई डिजिट मिस ना हो जाए। अब -6x और -6x ये हो गए -12x, -12y से 8y गए तो बचे माइनस के 4y और 36 से 16 गए तो बचा कितना 20, ये इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 4 कॉमन आ रहा है तो 4 ले लो, और माइनस भी है वैसे तो कॉमन, -4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 4 3 जा 12, माइनस कॉमन ही ले रखा है तो यहाँ y और यहाँ बच गया 4 5 जा 20 और नीचे -4 गया वो हो गया 0। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई, 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0 लिख दो या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आई, क्लियर।